तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर ले आया हूँ मैं इस वाली बुक से एक और चैप्टर आप लोगों के लिए। तो आज चैप्टर 2 पढ़ने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पेज नंबर कितना 5। ओके ओके, चैप्टर का नाम है हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड एंड एक्सेल एवरी मोमेंट। ओके, IIM अहमदाबाद, ये IIM अहमदाबाद में इंटेलेक्ट हुआ था। ठीक है, आचार्य जी का 2020 में हुआ था। तो प्रश्न करता है, किसी ने पूछा है, हाउ कैन वन फाइंड डायरेक्शन इन लाइफ, हाउ टू फाइंड मिशन वर्थ परस्यूइंग, हाउ टू फाइंड एक्सीलेंस इन एवरी सेकंड। मतलब वो ये पूछ रहा है कि ऐसा मतलब अच्छा सा काम कैसे ढूंढे, अब जो हमारे लिए योग्य हो, ऐसा काम जिस काम में हम डूब जाएं हर एक सेकंड, मतलब आनंदित रहें उस काम को करने में। ठीक है, तो ऐसा काम कैसे ढूंढे अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो आचार्य जी फिर इसका उत्तर दे रहे हैं, यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन द नॉलेज इटसेल्फ इज द मोटिवेटर। यार हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। जब तुम जान जाओगे ना, अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, रामानुजन शास्त्री जी का, जो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, वो क्या मतलब मैथ में डूबे रहते थे, है ना। अब दिन हो रहा तो उन्हें मतलब खाने की भी सुध नहीं, है ना। विवेकानंद हो गए, उनका सुना कि मतलब कुछ दिनों तक वो पढ़ते ही चले गए, बारात निकल गई पता ही नहीं चला, है ना। तो उन्हें पढ़ने में ही मजा आ रहा था। कुछ होते हैं खिलाड़ी जिन्हें खेल में ही मजा आता है। और एक योद्धा के बारे में सुना था, उसका सर कट गया था फिर भी वो लड़ रहा था। हालांकि ऐसा मतलब लॉजिकली पॉसिबल तो नहीं है, पर बात समझने की कोशिश करो। जब किसी चीज से प्यार होता है ना, तो तुम बाहरी जो है ना, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं ना, उनसे मतलब उस काम को करने के लिए तुम मोटिवेशन नहीं लोगे, है ना। तो तुम जिस काम में डूबे हो ना, मतलब खुद ही करोगे, फिर तुम्हें मोटिवेशन वगैरह की जरूरत मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें, सीधे कहूँ तो आगे कह रहे हैं, वेयर एज if what is happening perhaps or in a accidental flow or in a very unconscious way, then you will very frequently feel at loss of energy। बिल्कुल सही बात है। मतलब बिना सोचे समझे किसी भी काम में डूब गया आजकल तो मतलब ऐसा ही होता है, जैसे है ना कि दोस्त ने वो PCM लिए तो मैं भी ले ले रहा हूँ, है ना। तो मतलब या तो गर्लफ्रेंड ने ली तो उसके लिए ले लिया। मतलब समझ रहे हो ना कितने उसमें तुम लोग कोई भी काम को चुन लेते हो बिना सोचे समझे, और फिर तुम्हें उस काम को करने में मन भी नहीं लगता, फिर तुम्हें जरूरत पड़ रही है किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन लेने की। ठीक है, तभी तुम बोलते यार प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। लेकिन फिर भी क्या है यार, थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा पुश कर दो और कुछ नहीं, पर उससे कुछ होता नहीं है। तभी तुम काफी ना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे अपने काम में, मतलब मजा ही नहीं आएगा यार। अरे यार ये क्या बोरिंग चीज है। यू विल नॉट नो वाई यू आर शुड एग्जर्ट योर सेल्फ एट ऑल, है ना। वैसे भी बिल्कुल सही बात है, यू विल रिक्वायर टन्स ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है। तुम दिन रात मतलब दिन रात क्या मतलब तुम ज्यादातर पढ़ोगे कम, पढ़ाई की मतलब जो भी काम करो उस काम को करोगे कम, तो मोटिवेशन ज्यादा लोगे। ठीक है, और तुम्हें मजा भी नहीं आएगा यार। मोटिवेशन लेते हुए भी तुम हर्ट फील करोगे, और काम को कर रहे हो तो फिर वैसे ही तुम्हें बोरियत से लगेगा। ठीक है, if you are somebody who frequently needs to be motivated through an external source, then you should ask yourself, do I really know what I am doing। मतलब अगर तुम्हें किसी बाहर से मोटिवेशन, किसी काम को करने के लिए कि बाहर से तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो तुम ये मतलब डू आई रियली नो व्हाट आई एम डूइंग, तुम जानते हो कि मैं यार ये कर क्या रहा हूँ जो मुझे बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ रही है। I'll come back to the word I used a while back, love. If you are doing something that you know is being done because it deserves to be done, then you will not demand returns from your efforts. That knowledge, that realization that what you are doing is absolutely important makes you choiceless। हाँ यार, बिल्कुल वही है यार। जैसे किसी काम को मतलब तुम्हें प्यार है किसी काम से, अगर तुम यार उसी में डूब जाओगे और फिर तुम है ना, तुम्हें उसी में मजा आ रहा है और फिर तुम नहीं कहोगे यार इससे ये मिल जाए। फिर तुम पहली बात से तो जो तुम काम करोगे ना रात दिन जिससे तुम्हें प्यार है, वो तुम्हें मेहनत से लगेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं तो खेल रहा हूँ। अब जैसे किसी को फिजिक्स से प्यार था, है ना। मैं यार साइंटिस्ट का एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि थोड़ा तुम अच्छे से समझ जाओ। आइंस्टीन वगैरह हो गए, ये रामानुजन वगैरह हो गए, ये फिजिक्स मैथ के साथ मतलब खेलते थे, पर एक जिसको मतलब उनसे प्यार नहीं होगा, जो केवल मार्क्स के लिए फिजिक्स मैथ को पढ़ते हैं, है ना, कि अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं केवल इसके लिए। और अगर वो ये लोग अगर उन लोगों को देखेंगे ना
यार ये लोग कहेंगे यार ये यार इनकी जिंदगी बेकार है, ये क्या है यार, ये बस लगे रहते हैं उन्हें। पर यार वो सच में यार वो तुम नहीं समझोगे यार, वो प्यार की बात होती है यार, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती है ना। फिर उन्हें मतलब ठीक है, उनकी उन्हें फिर ना उन्हें तारीफ चाहिए ना कुछ, ना ज्यादा पैसा, उन्हें बस यार उस काम को ही करने, वही उनका गिफ्ट है, तोहफा है उनका सबसे बड़ा, ठीक है। हाँ कि वो यार हमेशा अपनी मौज में है। एंड देन यू जस्ट डू what you have to do without bothering about this or that, otherwise your energy level depends so much on the situations. Just got some positive results, you feel encouraged, energized, let down by the situation, you feel demotivated, totally sapped of energy। बिल्कुल सही बात है यार। तुम मतलब जैसे किसी काम को, जैसे तुम मतलब तुम्हें प्यार ही नहीं है, अब तुम उसको कर रहे हो, थोड़े से मतलब सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो तो तुम हिल जाते हो यार, ये कैसे हो गया यार, ये मतलब हिल ही तो जाते हो ना यार। अब जैसे, और जैसे प्यार होता है काम को, है ना। अब जैसे वो, अब रामानुजन थे भाई, उन्हें इतना प्यार था कि वो मतलब, जैसे मैंने सुना है कि कॉलेज में भी जाते थे ना, तो वो मतलब अदर सब्जेक्ट्स के पीरियड में भी, जो दूसरे सब्जेक्ट्स के पीरियड होते थे ना, तो उनमें भी वो मतलब मैथ्स को सॉल्व करते थे, ठीक है, मैथ्स के साथ खेलते थे। तो अब उनके और सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते थे, शायद फेल भी हो जाते थे, है ना। तो वो भाई उन्हें इनसे मतलब नहीं भाई, वो मस्त है यार। और तुम्हारा क्या यार, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए तो एकदम झंझोड़ जाते हो तुम अंदर से, एकदम परेशान हो जाते हो। और जिसे प्यार है यार, कुछ भी होता रहे यार, सब छिन जाए, लेकिन फिर भी यार अपने काम को तो करेंगे ही यार, जो है करने के लिए वो करेंगे, डिजर्व करता है ना। ये काम मतलब भाई अच्छा है इसलिए कर रहे हैं। So every day, maybe 2 times, 3 times, might be a good idea to question yourself. What am I here for? What am I doing? What is this thing really all about? है ना। तो हमें ना हर एक दिन हमें मतलब ये तो पूछना चाहिए, मतलब ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा कि व्हाट एम आई हियर फॉर, हम यहाँ किस लिए हैं, व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस थिंग रियली ऑल अबाउट, ये किस बारे में है। आई डोंट हैव इनफाइनाइट टाइम, आई माइट बी यंग, but still all that I have left is another 50 years at most, and 50 years are nothing। बिल्कुल सही बात है यार। क्या है, अभी मैं यंग हूँ बट स्टिल मेरे पास कितने 50 साल बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और एंड 50 years आर नथिंग, वैसे भी कुछ नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। बिल्कुल सही बात है यार। कहाँ मतलब 5,000 साल पहले वो हुआ था, क्या महाभारत हुआ था, और उससे भी पहले अब कितना समय बीत चुका है। अब तुम्हारे पास कितना समय होता है उसके रिस्पेक्ट में, अब ये समय क्या है यार, कुछ नहीं है यार। 50 years इज अ ब्लिंक। बिल्कुल सही बात है, ब्लिंक एकदम पलक झपकते मतलब निकल जाएंगे। अब भाई जैसे तुम कुछ काम ही नहीं, जीवन भर तुमने कुछ किया ही नहीं, बस वही खाया पिया, है ना, वही सस्ती मौज, है ना, क्लब गए, पार्टी गए, मतलब वही ऑफिस जाओ और काम करो, वापस आओ, खाओ पियो सो जाओ, यही तुमने जीवन भर किया है। तो फिर तुम जब 80 साल के हो जाओगे ना, फिर तुम कहोगे अरे यार बहुत जल्दी यार, कहाँ अभी बालक थे और तुरंत इतने हो गए, है ना। और जिसने बहुत सारे काम किए होते हैं और बड़े बड़े काम किए होते हैं, भाई वो तो फिर कहता है अरे भाई बहुत कर लिया, अब चलते हैं यार, समय आ गया है, अब चैन की नींद सोएंगे एकदम चीर निद्रा में, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े काम किए उसने, है ना, इतने बड़े बड़े, जैसे क्रांतिकारियों के इतने बड़े बड़े काम है, या फिर किसी साइंटिस्ट का योगदान, है ना। तो फिर वो कहेंगे कि हाँ यार जीवन सफल रहा, अब भाई अब दोबारा जन्म ना मिले, अब एकदम जो भी करना था कर चुके, जो उच्चतम से उच्चतम हो सकता था कर लिया है, और क्या। और जो मतलब ऐसा ही जिसने कुछ नहीं किया है, वो तो यार कहेगा कि अरे यार अभी मन नहीं भरा और काश थोड़ा लंबा जीवन खिंचता। अब जैसे ऐसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैं, जीवन की आस किसे और ज्यादा मतलब लंबे समय की लंबा जीना, जैसे, है ना, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, तुम्हें बैटिंग का शौक है यार और छक्के चौके मारने। अब जैसे तुमने बहुत छक्के चौके मार लिए, फिर तुम एकदम खुल के खेलते हो, है ना। जैसे साका होता है योद्धाओं का, वो भी एकदम खुलकर लड़ते हैं, है ना। फिर तुम जब एकदम बढ़िया से एकदम लड़ लिए होते हो और खेल चुके होते हो, तब तुम कहते हो अब आउट हो जाए या मर जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना मन से खेल लिए। अब तुम एकदम निडर होकर खेलते हो या फिर लड़ते हो। और जैसे अगर तुम
अभी जैसे मैदान में उतरो बैटिंग के लिए, कुछ अभी तुमने मारा आ रहा नहीं, एक भी छक्का छुआ, बस खाली ओवर तुम ले गए अपने साथ, और फिर तुम कहते हो अरे अभी आउट नहीं, अभी और खेलना, मन नहीं भरा है ना। जब तुम एकदम छक्के चौके मार चुके हो भाई, अब आउट हो जाए कुछ भी बेपरवाह, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं फिर। तो सो 50 years विल जस्ट पास अवे लाइक अ ड्रीम, बिल्कुल सपने की तरह निकल जाएंगे। व्हाट एम आई स्पेंडिंग माई टाइम फॉर, है ना, मैं अपना समय किसके लिए मतलब स्पेंड कर रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग दिस वेरी मोमेंट, इज मैं क्या कर रहा हूँ इस मोमेंट, ठीक है। इफ यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन देन दैट विच यू आर डूइंग हैज इमेंस पावर टू सक यू इन एंड कैरी यू अवे, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम ये नहीं पहुंचोगे तो बस यार तुम बस ऐसे ही, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, बस फिर बाद में फिर रोना, छाती पीटना, यार जीवन बर्बाद हो गया। द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, बट एज वी सेड इट इज नॉट कंफर्टेबल आस्किंग दिस क्वेश्चन, because most of the time the moment you ask this question it will become very difficult to continue doing what you are doing। यार बिल्कुल करेक्ट बात कही है। अब जैसे यार तुम कुछ भी, जैसे क्या लिखा है, द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, अगर तुम नहीं पूछोगे, हाँ यार कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तुम ये पूछना, क्योंकि अभी जैसे तुमने कुछ भी ले लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुमने कोई भी स्ट्रीम ले ली, अपने जैसे दोस्त ने ली तो तुमने भी उसके देख ले ली। अब तुमने जैसे यार ये क्वेश्चन पूछा, यार ये काम तो यार मतलब क्यों लिया, मतलब ये काम सच में यार मुझे तो इसमें, तो यार तुम्हें मतलब अनकंफर्टेबल यार फील होगा तुम्हें, यार तुम पूछना नहीं चाहोगे, फिर तुम्हें उस काम को फिर रोकना पड़ेगा, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें यार पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, फिर तुम सोचते हो अरे कौन करे इतना सा, अब जो चल रहा है चलने दो, तो फिर तुम समझ रहे हो ना आगे मुश्किल हो जाता है यार, फिर मतलब ट्रैक को चेंज करने के करना, ठीक है। तुम उसी को कंटिन्यू रखते हो अपना, है ना। जब तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम्हें कंफर्टेबल फील रहेगा ना, सिक्योर फील करते हो काफी। Like inertia, we don't want to change track, especially in our current track appears to be safe, secure and generally acceptable track। हाँ यार ये मैं कैसे भूल गया, ठीक है यार अपन को चाहिए क्या, मतलब ठीक है ले ली तो ले ली बिना सोच समझे, चाहिए क्या, बस पैसा चाहिए, और सोसाइटी तो एक्सेप्ट कर ही लेगी, और बढ़िया शादी वादी हो जाएगी, जीवन कट जाएगा, और क्या, और ये क्या चाहिए, क्या होता है सबको, है ना। तो तुम बस फिर यही सोच के अपना सम निकाल दोगे अपना जीवन, और कुछ नहीं। So to remain on the track, it becomes imperative not to ask these bothersome questions। बिल्कुल सही बात है भाई, उसी काम को करने के लिए, है ना, जिसमें तुम्हें मतलब इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब तुम्हें ऐसा काम पकड़ गया, उस काम को कंटिन्यू रखने के लिए तो तुम्हें यार ये जो परेशानी देने वाले सवाल नहीं करोगे। तो आगे गए कि सो बी डोंट आस्क दोस क्वेश्चन, डोंट आस्क दोस क्वेश्चन इन शॉर्ट टर्म यू विल फील ओके, थोड़े समय के लिए तुम्हें अच्छा फील करोगे, बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म वन डज नॉट फील ओके, इन फैक्ट वन टर्न्स मिजरेबल, है ना, फिर वो मतलब दुखी हो जाता है यार, ठीक है। थोड़े समय के लिए जिस काम करो थोड़े बहुत तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है यार ले लो यार, रख लो थोड़ी सी खुशी, बाद में तुम्हें दुखी ही होना है यार। अच्छा क्वेश्चनर है, इवन ड्यूरिंग द रिलेटिव शॉर्ट स्पैन ऑफ आर स्टूडेंट्स ईयर विच आर वेरी बिजी टू बिगिन विद, सो मेनी थिंग्स आर एंड ऑप्शंस आर थ्रोन एट अस ऑल द टाइम, हाउ टू डिस्कवर व्हाट इज एक्चुअली वर्थ परस्यूइंग इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस। यार हाँ बचपन में तो जैसे भी हमारे पास लोग कुछ भी, तुम्हारी कुछ अपनी तो समझ होती नहीं बचपन में, ठीक है। तब क्या होता, तब हमारे पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना, जो बाहर लोगों ने दिए होते हैं ना, हमारा खुद का तो कुछ होता नहीं, तो तुम मतलब हम कैसे जाने कि ये हमारे लिए काम योग्य है ना। तो आगे कह रहे हैं अच्छा जी, यू कैन एटलीस्ट नो व्हाट इज नॉट वर्थ डूइंग, है ना, तुम ये तो जान सकते हो कि मतलब कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है ना, ये तो जान ही सकते हो। कैसे जान सकते हो कि यार इस काम में हम डूब रहे हैं कि नहीं, हम इसमें 100% दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इसमें मतलब मजा आ रहा है करने में कि नहीं आ रहा है यार। हाँ ये तो तुम पता कर सकते हो यार, ये तो सभी कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम देयर, रिड्यूस योर चॉइसेस, है ना, जब बिल्कुल सही बात है, चॉइस को रिड्यूस करो यार, जब तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शन हो तो तुम यार है ना बहुत कम चॉइस करो, जब तुम्हारे पास एक ही काम होगा तब तुम कहोगे यार कि हाँ। यू सी देयर इज अ वर्चुअल प्लेजर इन हैविंग लॉट्स ऑफ चॉइसेस, बिल्कुल सही बात है यार, मतलब जब द फियरफुल चाइल्ड विद इन अस फील हैप्पी एंड सिक्योर, ओह आई हैव सो मेनी थिंग्स टू पिक फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है, मतलब एक
हमारे अंदर कुछ है जो मतलब सिक्योर फील करता है कि ये देखो यार वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, और पास बहुत से ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली फिर वो सिक्योर फील करेगा यार, ठीक है यार कुछ भी कर लेंगे यार, तमाम ऑप्शन है ये देखो, कुछ भी करेंगे, मौज करेंगे। तो वो थोड़ा ना उसे संतुष्टि मिल जाती है ना, ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उसे। आगे है, ओ आई हैव सो मेनी थिंग्स टू पिक फ्रॉम, ओके, व्हेन यू नैरो डाउन योर चॉइसेस देन यू हैव टू रियली बी एन एडल्ट, फाइन आई हैव ओनली दीज टू थिंग्स, है ना, अवेलेबल टू मी एंड इवन आउट ऑफ दीज टू थिंग्स वन इज गोइंग टू स्ट्रक ऑफ, ठीक है, उसमें से भी मतलब एक, है ना, and then there are only two places to look at, there is the world you look at, है ना, there is the world that you look at and what is there in the world that is the worth doing, है ना। देखो मतलब जो बाहरी वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, देखो कि यहाँ क्या वर्थ डूइंग है ना, व्हाट इज देयर दैट रियली डिमांड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, क्या है ऐसा, क्या मतलब, है ना, जो अपना 100% मांगता हो, ठीक है, फुल इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसा कौन सा काम है जो डिमांड करता है हमारा 100%, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन लाइक मी, एंड देन देयर इज योर इंटरनल वर्ल्ड, व्हाट इज इट इन माय वर्ल्ड, है ना। अब इनर वर्ल्ड की बात हो रही है, तुम्हारे भीतरी जहाँ तुम रहते हो यार, ठीक है, भाई रहते तो सभी अपने अंदर अंदर ही है ना, अपने साथ ही। व्हाट इज इट इन माय इंटरनल वर्ल्ड दैट डिमांड्स टू बी एड्रेस्ड, है ना, वहां ऐसा क्या है जो डिमांड करता है एड्रेस होने को, ठीक है। Look at these two worlds and you will come to know what is worth doing, है ना। Look at these two worlds, है ना, इन इनर वर्ल्ड को और आउटर वर्ल्ड को देखो, है ना, तब तुम इस कंक्लूजन पे आओगे कि क्या करने योग्य है, ठीक है। We are all pretty sound on intellect here. I am so sure that if we just exercise this same intellect in the inward direction, ठीक है, जो भी यहाँ मतलब बात चल रही है ना, हम मतलब अपनी आंतरिक दिशा में मोड़ दें उसको, मतलब प्रयोग करें। दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू डू इन लाइफ एंड हाउ टू मेक करियर चॉइस विल बी आंसर्ड क्वाइट साउंडली, बिल्कुल सही बात है, तब आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। हाउ टू मेक, ये सवाल तुम्हें आएंगे ही नहीं जब तुम मतलब अपने थोड़े से अंदर झांकने लगोगे ना, ठीक है, थोड़ी तुम विजडम पढ़ोगे, इंटरनल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा तुम घुसोगे अपनी, तब तुम हर वहाँ क्वेश्चन करोगे, तो ये फिर अपने आप जितने भी है ना सवाल कि ये कौन सा काम करने योग्य, ये सब तो यार तुम बड़े आसानी से फिर तुम्हें खुद उत्तर मिल जाएगा, खुद भीतर से तुम्हारे, ठीक है। इट इज नॉट सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा अंदर झांको, वहीं से आंसर आएंगे यार। But for this question to receive an genuine answer, you will need to be with yourself, ठीक है, you will need to shut out the external voices for a while, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मान लो आचार्य जी वहां जिससे जिन लोगों से बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बाहर की जो है ना, जो एक्सटर्नल वाइब्स सोर्स, एक्सटर्नल वॉइसेस होती हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ी देर के रोक दो, कहने का मतलब ये है। अब जैसे किसी काम को करना है ना, तो कोई इंसान क्या है, तो यार सोचने लगता है, ये सोचने लगता है, अब जैसे उस इंसान को उस काम से प्यार है ना, अब वो क्या है, सोसाइटी के डर की वजह से, लोगों के डर की वजह से, है ना, कि यार ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, ये सब सोचने लगता है ना, कि ये लीगल है या इलीगल है, मतलब बहुत कुछ सोचने लगता है वो, है ना। फिर वो ये नहीं कि कह रहे हैं आचार्य जी कि थोड़ी देर के लिए उनको रोक दो, भाई एकदम यार खुद देखो कि यार ये काम में मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट हो पाता है कि नहीं, मैं इस काम को करने में अच्छा वो अनुभव करता हूँ कि नहीं, मतलब आनंदित रहता हूँ कि नहीं, ये है सीधी सी बात, ठीक है। थोड़ा सा उनको साइड कर दो जितने भी बाहरी लोग हैं, कि फिर आगे कह रहे हैं, विल, हाँ ये हो गया, हाउ लॉन्ग इज दैट वाइल, कितने समय तक, इट इज नॉट वेरी लॉन्ग, योर ड्यूरेशन ऑन कैंपस इज सफिशिएंट, है ना, तो है ना, you are in your first year, right, you will get ample time in the second year, even one semester is enough to answer that question, and we are living in the information age, ठीक है, information about the world is always at hand, कहने का मतलब ये है यार, देखो क्वेश्चन पूछा है ना अभी, जैसे यहाँ इट इज नॉट वेरी लॉन्ग, योर ड्यूरेशन ऑन कैंपस इज सफिशिएंट, यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, राइट, तो मतलब कितना समय लगेगा ये जानने आने के लिए, कहने का मतलब ये है कि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, वैसे जल्दी भी हो सकता है यार, जैसे
तुम डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंड कितना कंडीशनड है, ठीक है। तुम्हारा माइंड अगर जितना कम कंडीशनड होगा ना, जितना तुम्हें लोगों से कम फर्क पड़ता हो, उतना ही जल्दी तुम हर एक, है ना, सब कुछ, सब चीजों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक। एंड वी आर लिविंग इट, द इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इज ऑलवेज एट हैंड। ऑब्वियसली बाहरी वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। हम कुछ भी अब जो भी मतलब बाहर के बारे में जानना, बाहरी वर्ल्ड के बारे में जानना, वो तो हम तुरंत, भाई गूगल है, मतलब क्या क्या है, कुछ भी तुरंत सर्च कर लो। तुम्हें जिसके बारे में भी पता करना अभी पता कर लोगे, ठीक है। पहले का समय नहीं कि बहुत कहीं कहीं तुम्हें दूर पद यात्रा करनी पड़ती हो। अब तो तुम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी जान सकते हो। द अदर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड इज न्यूज अबाउट योर इंटरनल डायमेंशन, मतलब ठीक है ना, इनर वर्ल्ड की बात हो रही है ना, उसकी जरूरत है। That may take a while, but even if you are someone who is honest with himself, even then that will emerge pretty quickly, है ना। जो भी ईमानदारी रखता है अपने साथ, ठीक है ना, वो मतलब जल्दी, कहने का मतलब है जैसे ये क्वेश्चन जो करियर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, तुम अपने साथ ईमानदारी रखते हो ना, तुम्हें इन सबका आंसर तुरंत मिलेगा। तुरंत क्या मतलब, जल्दी मिलेगा औरों के कंपैरिजन में। जिनका माइंड कंडीशनड ज्यादा होता है ना, उनसे जल्दी तुम्हें मिल जाएगा इन सबका आंसर, और वो भी किसी और से नहीं, खुद से, आत्मबोध से। It takes not more than a few months. Combine these two things, and then, है ना, then that is the most important decision that you make in your life. Combine these two things मतलब तुम्हें दोनों वर्ल्ड की तरफ देखना है, इनर वर्ल्ड भी और आउटर वर्ल्ड भी, है ना। तब तब तुम्हारे लिए मतलब क्या है, इतना कठिन नहीं होगा। इफ लाइफ इज टाइम, देन द क्वेश्चन ऑफ योर करियर इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग योर टाइम टू, है ना। डोंट मेक दैट डिसीजन कैजुअली, डोंट लीव इट टू सिचुएशन, है ना, ऐसे ही नहीं कुछ भी। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इन द राइट काइंड ऑफ वर्क, इन द राइट परसुएशन, देन लाइफ कैन बी प्रिटी हैवी टू कैरी, वेरी हैवी, है ना। इफ लाइफ इज टाइम, ठीक है, ये तुमने गौर करो। अगर तुम, भाई ऑब्वियसली यार, एक समय के लिए तो आए हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए, तुम्हें यार ये जानना पड़ेगा कि मतलब पता करो यार कि हमारा ये समय मतलब कहाँ जा रहा है, कहाँ हम अपना समय स्पेंड कर रहे हैं, किन चीजों में, है ना। फिर कहाँ पर थे, पुटिंग योर टाइम टू, डोंट मेक दैट डिसीजन कैजुअली, डोंट लीव इट टू सिचुएशन। ऐसी मत कुछ यार होने दो, ठीक है। हर एक मूवमेंट थोड़ा अवेयर रहो, ठीक है। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इन द राइट काइंड ऑफ वर्क, इन द राइट परसुएशन, देन लाइफ कैन बी प्रिटी हैवी टू कैरी, वेरी हैवी। बिल्कुल सही बात है यार, अपना समय तुम अब सही जगह पर नहीं डाल रहे हो, मतलब सही जगह मतलब जहां तुम्हें जिस काम को करने में अच्छा लगता हो, जो तुम्हारे आत्मबोध से उठा हो, वहां तुम अपना समय नहीं तुम डाल रहे हो ना, तो यार तुम्हारे लिए जीवन यार बहुत वैसा होगा, क्या होगा मतलब, भारी होगा, बोझिल होगा, मतलब बहुत, तुम क्या यार कहोगे यार जीवन बहुत वैसा है यार, जिया नहीं जा रहा। On the other hand, if you are spending 8 hours, then 10 hours of your day at the right place doing the right stuff, then it is your work that keeps you energized, young, moving, alive। बिल्कुल सही बात है। अब तुम अपना समय सही जगह दे रहे हो, है ना, जिस काम में तुम डूब जाते हो वहां, अब तुम्हें बाहर बाहर से नहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और भाई तुम डूबे रहो यार, तो तुम्हें भूख लगे या कुछ भी हो, बाहर जैसे भी तुम्हें सिचुएशंस बनती रहे, अप्स एंड डाउन आते रहे, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और मोटिवेशन की तरफ तो तुम बिल्कुल ही नहीं जाओगे, एक सेकंड के लिए भी किसी का टच भी नहीं करोगे, वो तुम्हारे रिकमेंडेशन में ही नहीं आएंगे, है ना। कहाँ पर थे, देन इट इज योर वर्क दैट कीप्स, ये तो हो गया था। आगे ब्रांड्स वाइब्स डे, जीरो डे माइनस, ऑल दिस यू विल फॉरगेट वेरी सून। भाई मतलब सब तुम भूल जाओगे यार, जब तुम इतना जब डूब जाओगे। दीज आर थिंग्स दैट मैटर सो मच ऑन द कैंपस, द डे यू मूव आउट ऑफ दीज फोर वॉल्स यू रियलाइज यू हैव अ लाइफ टू लिव, यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, योर रूम, you have to report to a particular office, and then it might be a day if you cannot spend your day properly there, है ना। वही है यार, जब तुम यहाँ से निकल के जाओगे कैंपस से, तो तुम्हारे पास जीवन होगा, तुम्हें फिर खड़ा होना पड़ेगा तुम जीने के लिए, मतलब
कमरे से बाहर निकलो, देखो यार तुम्हें रिपोर्ट टू अ पर्टिकुलर ऑफिस, है ना। तो तुम्हें मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम वहां सही जीवन मतलब सही समय, कंपनी की बात हो रही है, अगर सही समय व्यतीत करोगे तो ठीक है, वरना तो यार फिर तुम जानते ही हो यार, वही यार बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे, बोझिल जीवन और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब चैप्टर का तो मतलब यार यही था, पूरा जो कोर चैप्टर समझाना चाहता है कि काम वो करो यार जिसमें तुम मतलब डूब जाओ, है ना। ये नहीं कि कुछ भी ऐसे उठा लिया, करने लगे किसी का देखा देखी, तब तुम्हें फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और काम ऐसा करो जिससे तुम मतलब बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, है ना, जो तुम भाई साहब एकदम डूब जाओ। तो बस यही है यार, ऐसा काम करो जिसमें तुम डूब जाओ, और कुछ नहीं इस चैप्टर का मतलब। और मतलब जो बोध से उठाओ वही काम करना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस।